पुराने ज़माने की बात है कि एक देश पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का नाम अजर था। बादशाह को अजीबोगरीब जानवर पालने का बहुत शौक था। ऐसे जानवर जो देखने में भी नायाब लगे और दुनिया में कहीं और ना मिले। इन जानवरों को हासिल करने के लिए उसने अपने मुसाहिब दूर दूर के मुल्कों में भेज रखे थे। वे जाकर ऐलान करते कि जो भी सबसे अनोखा जानवर सिस्तान के बादशाह को पेश करेगा उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। लोग दुनिया भर से अलग अलग जानवर लाकर बादशाह को देते और बादशाह उन्हें इनाम से नवाजता। इन जानवरों के लिए बादशाह ने अपने महल का एक खास हिस्सा मुकर्रर कर रखा था और उनकी देखभाल के लिए कई मुलाजिम भी रखे थे। बादशाह उन जानवरों को देखकर खुश होता और लुत्फानंदोज होता। एक दिन बादशाह जानवर देखने के बाद अपने ख्वाबगाह में गया ही था कि एक सिपाही ने खबर दी, एक बूढ़ी औरत बादशाह सलामत के लिए एक कुत्ता लाई है। वह कहती है कि इस कुत्ते में बहुत सी खासियतें हैं। बादशाह ने फौरन उसे बुला भेजा। हुक्म की देर थी। बुढ़िया बादशाह के सामने पेश हो गई। उसने सलाम किया और साथ ही एक अजीब शक्ल वाला कुत्ता था। उसके कान छोटे और दुम मुड़ी हुई थी। बादशाह ने गौर से देखा मगर उसे कुत्ते में कुछ खास न लगा। इस पर बादशाह का चेहरा बिगड़ गया और समझा कि बुढ़िया सिर्फ इनाम की लालच में एक आम सा कुत्ता ले आई है। बादशाह ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? बुढ़िया बोली, बादशाह सलामत, मैं चीन से आई हूँ। मेरा नाम झांग है और यह कुत्ता डम को आपकी खिदमत में पेश करने आई हूँ। बादशाह ने कहा, नाम तो अच्छा है मगर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम ले आई हो? बुढ़िया बोली, बादशाह सलामत, डम को इंसानों की जुबान में बात कर सकता है और इंसानों की तरह अक्लमंद भी है। यह सुनकर बादशाह हैरान हुआ। क्या वाकई यह कुत्ता बात करता है? कैसे मुमकिन है? बुढ़िया ने कुत्ते से कहा, टमकू बादशाह से बात करो। कुत्ता बोला, बादशाह सलामत, ये बुढ़िया सच कह रही है। बादशाह की हैरत और बढ़ गई। कुत्ता बोला, मैं इंसान नहीं कुत्ता हूँ। मेरा नाम डमको है। अल्लाह ने मुझे यह सलाहियत दी है कि मैं इंसानों की जुबान बोल सकता हूँ। बादशाह खुश हुआ और बुढ़िया से कहा, यह तो अनमोल तोहफा है, जो इनाम मांगो हम देंगे। बुढ़िया बोली, बादशाह सलामत, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए, जल शहजादी। अगर आप वह मुझे दे दें तो यह कुत्ता आपका हो जाएगा। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, जल शहजादी वह कौन है? बुढ़िया बोली, आपके उत्तरी इलाके की झील सुर्ख झील में रहती है। वह आधी मछली और आधी औरत है। पानी की शहजादी है, समुद्रों की मलिका। बादशाह ने कहा, वह तो हमारी रियाया नहीं कि हम तुम्हें दे दें और हम उसे पकड़ेंगे कैसे? और तुम उसे चाहती क्यों हो? बुढ़िया बोली, डमको को वह पसंद करती है। अगर आप उसे कश्ती में ले जाएंगे तो वह सामने आ जाएगी और आप उसे काबू कर सकते हैं। बाकी वजह मैं बाद में बताऊंगी। बादशाह ने वादा कर लिया। बुढ़िया चली गई। डमको ने बादशाह को बताया कि यह औरत दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है। वह जल शहजादी को पकड़कर उसका खून पीकर हमेशा जिंदा रहना चाहती है। बादशाह ने कहा, तो हम उसे रोकेंगे। कुत्ते और बादशाह ने मंसूबा बनाया। बादशाह जल शहजादी को काबू करने के लिए कश्ती पर गया। कुछ देर बाद वाकई जल शहजादी सामने आ गई। वह आधी औरत और आधी मछली थी, बड़ी हसीन और नेक दिल। मगर अचानक जादूगरनी जाहिर हुई। कुत्ते ने अचानक बादशाह पर हमला कर दिया। बादशाह जख्मी हो गया। जल शहजादी रोने लगी। जादूगरनी हंसने लगी और अपनी चालें बयान करने लगी। उसने कहा कि वह दोनों का खून पीकर हमेशा जिंदा रहना चाहती है। मगर जल शहजादी ने चालाकी से उसे टाल दिया कि मेरा खून अभी जहरीला है, 1 घंटे बाद पीना। जादूगरनी मान गई और चली गई।
इसी दौरान जल शहजादी ने सफ़ेद फूलों के जरिए बादशाह के जख्म भला दिए। बादशाह फिर खड़ा हो गया। जल शहजादी ने बताया कि जादूगरनी की ताकत उसके निचले दांत में है। बादशाह ने खंजर छुपाया और बेहोश बनकर लेट गया। जब जादूगरनी वापस आई तो मौका देखकर बादशाह ने उसके दांत पर वार किया। दांत टूटते ही जादूगरनी आग में जलकर राख हो गई। डमकू कुत्ता भी चिल्लाते हुए खत्म हो गया। बादशाह और जल शहजादी खुश हुए। दोनों ने वादा किया कि बादशाह रोशनी का फूल लाएगा तो जल्द शहजादी हमेशा इंसान बनकर उससे शादी करेगी। कहानी खत्म हुई इस दुआ के साथ कि हमें अक्ल और हिम्मत मिले कि बुराई को शिकस्त दे सकें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।